नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा। इससे पूर्व आपको फिशर के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये सेकंड पार्ट आज बता रहा हूँ। इसमें फिशर की विशेष चिकित्सा क्या करेंगे। साधारण चिकित्सा के बारे में आपको बताया था, लेकिन कुछ रोगी जो पुराने हो जाते हैं, सालों से चलते रहते हैं, फिर ठीक हो गया, फिर हो जाता है, ऐसी अवस्था में विशेष चिकित्सा उनमें करते हैं। विशेष चिकित्सा में खाने के लिए एक दवा आती है जिसको आप ध्यान रखें। उसका नाम है पंचतिक्त घृत गुग्गुलू। पंचतिक्त घृत गुग्गुलू ये सेमी लिक्विड सी आती है और इसको 1 से 2 चम्मच की मात्रा में दूध में मिला करके रोगी को सुबह शाम देना चाहिए। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है आयुर्वेद के हिसाब से, और इसमें जो घाव हो जाते हैं, जो साधारण जो पहले आपको जो औषधियाँ बताई उनसे ठीक नहीं होते हैं, तो इस औषधि से निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल सावधानी के साथ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसके साथ लगाने के लिए दूसरा जो आपको जात्यादि तेल बताया था, उसकी जगह जात्यादि घृत का प्रयोग करें। जात्यादि घृत जो होता है वो व्रण को रोपण के लिए ज़्यादा अधिक कारगर है, अच्छा है, इसलिए उसकी जगह जात्यादि घृत का प्रयोग आप लगाने के लिए स्थानिक प्रयोग करें और अंदर भी गुद मार्ग में डालने के लिए करें। कॉटन के ऊपर स्वाब लगा के गुद मार्ग के फीसर जो है उसके ऊपर लगावें। इस प्रकार से ये 2 औषधि का प्रयोग जो आप करें, और पीने के लिए कुछ दवाई का प्रयोग जरूर करें। इसके लिए अभ्यारिष्ट पेट साफ करने के लिए और खदिरारिष्ट रक्त शोधन के लिए, घाव को भरने के लिए, या महामंजिष्टाद्यरिष्ट भी दे सकते हैं। इसके साथ में ये 3-3 चम्मच की मात्रा में बराबर का पानी मिला करके भोजन के बाद दोनों समय देवें। उससे रोगी को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और विरेचन के लिए आप कोई भी औषधि, पंचकार या त्रिफला चूर्ण या तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, लेक्जोडेक्स चूर्ण रात को सोते समय निश्चित रूप से देवें। केवल इसबगोल की भूसी यदि आप देना चाहें तो उसको शाम को 4 बजे के साथ में गर्म पानी के साथ में देवें, जिससे कि पानी रोगी बार बार पिए, 2-3 बार पानी पिए, फिर खाना खाएगा, फिर दूध पिएगा, फिर पानी पिएगा, तो तब जा कर के मल जो फूल करके उसका निकल जाता है और विरेचन जो है वो होकर के काम करती है दवा अपना। केवल रात को सोते समय यदि इसबगोल की भूसी दर्द देंगे तो रोगी में लाभ की संभावना कम रहती है। होता तो है लाभ, लेकिन लाभ कम होता है, ये आप ध्यान रखें। और टॉनिक यदि कमज़ोर रोगी हो गया, कुछ खाने की ताकत के रूप में आप देना चाहो तो द्राक्षावलेह का प्रयोग अथवा ब्रह्म रसायन का प्रयोग इसके साथ में रोगी में कर सकते हैं। टब बाथ जरूर करें, सेक करें। पानी में जो केसुल के फूल आते हैं उनको पानी में उबाल के गर्म करके उसमें पानी में टब में डालें, उसमें रोगी को बिठाएं, या टंकण पाउडर डालें और उसमें बिठावें रोगी को। लेटरिन जाने के बाद में सेक करें और सेक करने के बाद में जात्यादि घृत का प्रयोग करें, जात्यादि घृत लगाएं। इन औषधियों के लगाने से रोगी में निश्चित रूप से लाभ होता है। यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा हो तो उस अवस्था में नागकेसर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, अथवा स्फटिक भस्म इसके साथ मिला के दे सकते हैं। ये रक्त को स्तंभ करती है, रोकती है, इसलिए इसका प्रयोग जो आराम से आप कर सकते हैं। अकेक, कहरवा, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे रोगी में रक्तस्राव बंद हो जाता है। इस प्रकार से ये विशेष चिकित्सा इसमें कर सकते हैं। तो फिशर में क्या छाछूत चिकित्सा भी होती है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। छाछूत प्राय करके आयुर्वेद में पाइल, सुशला, फिशर, इनके लिए छाछसूत्र का एक महत्व विशेष रूप से है। फिशर के अंदर घाव हो जाता है, उसमें डायरेक्ट सीधा छाछसूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, यदि फिशर की स्किन जो है नीचे की तरफ लटक गई है, बड़ी हो गई है, उस अवस्था में स्किन को बांधने के लिए छाछसूत्र का बंधन हम कर सकते हैं। बंधन करने से पूर्व जो प्रोसीजर मैंने पाइल्स में बताए थे, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम, इन तीनों का प्रयोग करते हुए लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग लगा के फिर छाछसूत्र से बंधन करते हैं, और 4-5 दिन में वो स्किन कट के गिर जाती है, तो घाव ठीक से भर जाता है, लेखन कर्म हो जाता है वहाँ का छाछ के कारण से, तो उससे रोगी जो है जल्दी ठीक होता है। लेकिन कुछ अवस्था में सेंटिनल टैग एक होता है, बाह्य अर्श, जो फिशर के साथ अटैच रहता है। जब तक उस सेंटिनल टैग को हम नहीं हटाएंगे तब तक ऐसी अवस्था बनी रहेगी। तो यह शल्य क्रम के अंतर्गत ही व्याधि ये आ गई है कि शल्य क्रम के अंतर्गत जो है कि हम उस सेंटिनल टैग को छाछसूत्र से लोकल एनेस्थीसिया दे करके और छाछसूत्र से बंधन कर देंगे तो वो कट जाएगा 4-5 दिन में। अथवा कोटरी से काट सकते हैं,
बिना छाछ सूत्र कोठ से भी काट सकते हैं, लेकिन चूंकि हम आज देखिए छाछ सूत्र का विशेष महत्व हमारे यहाँ है। न पुनर्उद्भव है, दोबारा छाछ सूत्र के द्वारा दोबारा उत्पन्न नहीं होता है रोग जो है। ऐसी अवस्था में छाछ सूत्र से बंधन आप करें और स्थानिक जो है जैतूनी तेल का प्रयोग करें, सेक कराएं। खाने के लिए केसर गुगुल, त्रिफला गुगुल इत्यादि औषधियाँ देवें। मूत्र यदि नहीं हो रहा हो तो गोक्षराजी गुगुल का प्रयोग जो है आप 2-2 गोली सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। पानी में सेक करना चाहिए, कब्ज को मिटाना चाहिए, विबंध नहीं हो, कब्ज नहीं हो, ऐसी अवस्था में ये चिकित्सा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब फिशर में शल्यक्रम कैसे करेंगे? हाँ, फिशर में छाछ सूत्र के साथ साथ कुछ साधारण अवस्था में शल्यक्रम जो है एक सिंपल सा मेथड है, लॉर्ड्स मेथड बोलते हैं उसको। डायलिटेशन ऑफ द एनल कैनाल करते हैं, लॉर्ड्स मेथड, तो उसको प्रयोग करें आप तो चिकित्सा में लाभ जो है निश्चित रूप से जल्दी मिल जाता है। लॉर्ड्स मेथड जो है जनरल एनेस्थीसिया बेहोश करके रोगी को तभी करना चाहिए, ऐसी अवस्था में बिना बेहोश किए कभी नहीं करना चाहिए। इसमें 1 फिंगर डालते हैं, 2 फिंगर डालते हैं, 3 फिंगर से 4 फिंगर तक डायलिटेशन ऑफ द एनल कैनाल करते हैं, जिससे विस्पार हो जाता है और मल त्याग आराम से होने लग जाता है। तो फिशर घाव जो है वो ठीक से भर जाता है, जल्दी भर जाता है। लेकिन इस करने के बाद में साथ साथ में जैतूनी घृत का प्रयोग जो है अवश्य करना चाहिए। खाने के लिए भी जो है केसर गुगुल, त्रिफला गुगुल देनी चाहिए, और लगाने के लिए भी हो गया, और पीने के लिए दवाई भी देनी चाहिए, और विरेचन के लिए औषधियाँ भी देनी चाहिए, और पानी में सेक भी करना चाहिए। ये अवस्थाएं विशेष रूप से, वैसे फिशरेक्टोमी जो है ऑपरेशन होता है बड़ा, लेकिन साधारण अवस्था में मैं बता रहा हूँ केवल मात्र, जिससे किसी भी तरह की हानि नहीं। लॉर्ड्स आप करेंगे, जीए में जरूर करें, जीए में करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की हानि नहीं है। और लॉर्ड्स करने के बाद में यदि सेंटिनल टैग है तो उसको छाछ सूत्र के द्वारा बंधित कर दीजिए, वो कट जाएगा, या कोठरी के द्वारा काट दीजिए। इस प्रकार से शल्यक्रम, छाछ सूत्र चिकित्सा, ऑपरेशन, ये सारी व्यवस्थाएं, विधाएं जो आपको बताई है, इनका आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब पत्थे के बारे में बताएं। अब ये जो फिशर है वो क्यों होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। फिशर का होने का कारण विशेष रूप से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो है रोगी में विशेष रूप से होता है। आजकल खान पान की व्यवस्थाएं हमारी सारी बिगड़ गई हैं। बाहर जो फास्ट फूड जो चल रहे हैं, क्या क्या आते हैं, वो पिज़्ज़ा वीज़ा, इस तरह की चीज़ें, कचौरी समोसे, तली हुई चीज़ें, आदमी रात दिन वही खाता है। भूख लग गई, खा लिया, पेट भर गया, खाना नहीं खाता है एक टाइम पे, तो सलाद वगैरह इनका प्रयोग नहीं करता है। ऐसी अवस्था में जो है कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और कॉन्स्टिपेशन होता होता हार्ड स्टूल आता है, तो उसकी जो है स्किन टीयर्स हो जाती है, जिसके कारण से ये फिशर हो जाता है। तो इसलिए खान पान में विशेष रूप से परहेज रखना चाहिए। बाहर की चीज़ें बनी हुई नहीं खाए। सुबह शाम दोनों टाइम जो है 2-4 दिन तक जब रोग हो जाए तो 1 हफ्ते जो है दूध और दलिए का सेवन करना चाहिए। दलिया जिसको थूली भी कहते हैं, गेहूं का बनता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें, दही, छाछ, इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई शरीर में घाव होता है तो अम्ल पदार्थों का अचार, मुरब्बे, इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि खाएंगे तो रोग जो है अधिक बढ़ेगा, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पपीता इत्यादि फल है, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। और कब्ज नहीं रहे इसके लिए हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो है सुबह के टाइम मूंग की दाल के साथ मिला के खा सकते हो, और खीरा है, और इस तरह से ककड़ी है, इनका प्रयोग भी जो है विशेष रूप से आप जो है कर सकते हो। तो ये पथ्य की व्यवस्था जो है वो करते रहना चाहिए आदमी को जो है, क्योंकि पथ्य सबसे, औषधि एक तरफ और पथ्य की व्यवस्था एक तरफ। इसलिए पथ्य जो कई लोग कहते हैं साहब हम तो नहीं खा सकते, दूध दलिया हमको अच्छा नहीं लगता है, तो भाई ठीक भी नहीं हो सकते। ऐसी अवस्था में कम से कम उसको 2-3 दिन दोनों टाइम देने के बाद में फिर शाम के टाइम में केवल जो है दूध और दलिया खिलाएं, और सुबह के टाइम को वही तुम रोटी खा लो, और उसके साथ में हरी सब्जियां बिना मिर्ची की, मूंग की दाल है, ककड़ी है, खीरा है, और लौकी है, परवल है, इनका प्रयोग जो है साथ में कर सकते हो। फलों में तरबूज इत्यादि जो पदार्थ है इनका प्रयोग कर सकते हो। ठंडी चीज़ें जो है आंवले का मुरब्बा, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। अच्छा, नारियल का पानी पी सकते हो। इस प्रकार से ये पथ्य की व्यवस्था ध्यान रखें। और रात्रि ज़्यादा जागरण नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सीटिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जब कंप्यूटर पर बैठे हैं 4 घंटे बैठेंगे तो फिर ठीक कैसे होगा। मोटरसाइकिल आप 40 किलोमीटर चलाएंगे तो ठीक कैसे होगा। इसलिए अवॉइड करें इन चीज़ों को, जिनके कारण से ये रोग पैदा होते हैं। अस्तु, धन्यवाद।